खाने का इच्छुक होता है उसे कहते हैं बुभुक्षु। सहन करने वाला होता है उसे कहते हैं तितिक्षु। भिक्षा मांगने वाला होता है उसे कहते हैं भिक्षु। और शिक्षा ग्रहण करने वाले को कहते हैं शिक्षु। इन सबको अपनी लाइफ में अपनाने वाले और मोक्ष की ओर जाने के इच्छुक मुमुक्षु बहनों से मेरा निवेदन दीक्षार्थी बहनों की भव्य आरती के लिए। मलाई का, शादी में शहनाई का, ठंडी में रजाई का, बहनों में भाई का बड़ा ही महत्व होता है। तो मेरा निवेदन दीक्षार्थी संजना के भाई संजोग से।
वंदे सत्यम, वंदे अरुण, वंदे गुरु। कुछ 3 दिन बचे थे, आज से 3 दिन पहले आया हूँ, तो मैंने सोचना चालू किया कि मुझे मंगल भावना के दौरान स्पीच में बोलना क्या है। 3 दिन बचे थे, उसके बाद 2 दिन बचे थे, फिर 1 दिन बचा था, और फिर आज आ गई 28 तारीख। अभी भी मैं वही था जहां पर 3 दिन पहले था। थोड़ा सा चिंता थी, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था। तो सुबह मैंने अपनी बहन से बोला, क्योंकि यार तो मंगल भावना है, मंगल भावना तो भाव की चीज है, मैं स्पीच को सिस्टम ही हटा देना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। और ये बात कुछ हद तक मैं अभी भी मानता हूँ, ये बात मैंने उसे मजाक में बोली थी, और ये मैं भी मानता हूँ कि भावों की प्रस्तुति शब्दों से आप कितना और किस प्रकार कर सकते हैं। हमारे घर में अक्सर हम कहते हैं कि मेरी मम्मी को ज्यादातर बहन की परवरिश में या ध्यान रखने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। बाकी जब 7 साल बाद मैं आया तो मेरी बहन तैयार नहीं थी। तो और मैं खुद भी मानता हूँ कि हमारा जो रिश्ता है ना, वो भाई बहन का नाम था, लेकिन बाकी रिश्ता माँ बेटे का ही है। तो अगर बेटे के सामने माँ की दीक्षा हो रही है, तो उस बात को आप, उस भावों को आप शब्दों से कैसे बयान करते हैं। एक हमारे ऋषभ भगवान का उदाहरण आता है। ऋषभ भगवान की कहानी हम सुनते हैं। ऋषभ भगवान युग की शुरुआत में लोगों को संसार का ज्ञान देते, छोटी छोटी चीजों का ज्ञान देते कि ऐसे करना वैसे करना, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों का। और आगे चलकर दीक्षा लेकर मोक्ष केवल ज्ञान को प्राप्त कर आध्यात्म का ज्ञान देते। तो आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, मेरी बहन का भी कुछ इसी प्रकार का अनुभव सा रोल मेरे जीवन में, कि वो भी मेरे को छोटी छोटी बातों का, संसार की छोटी छोटी बातों का ज्ञान देती है, अध्यात्म का भी ज्ञान देती है, छोटी छोटी संसार की बातें भी सिखाती है। और अब प्रैक्टिकल रूप में उस लाइन में जाकर अध्यात्म की शिक्षा भी मुझे देती है। तो मैं कई बार इसे प्यार से ऋषभ देवी भी बुलाता हूँ, मेरी पर्सनल ऋषभ देवी। तो जब इतना महत्वपूर्ण और जितना अनुभव सा कैरेक्टर अगर कोई मेरी लाइफ में है, तो उसकी मंगल भावना के जो भाव है, उसको मैं शब्दों में क्या बयान करूं। एक कई बार आता है, संसार में सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है, सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा होता है। कभी माँ बेटे का नाम आता है, कभी पिता पुत्र का नाम आता है, कभी पिता पुत्री का नाम आता है। मैंने कहीं सुना और उसके बाद ये अनुभव भी किया कि यदि संसार में सबसे बड़ा कोई रिश्ता है तो वो है विचारों का रिश्ता। यदि आपके विचार किसी से मिलने लगे तो वो रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो फेविकॉल का जोड़ टूटे नहीं टूटता है। और वो रिश्ता यदि मेरा किसी के साथ बड़ी गहराई से जुड़ा है तो वो मेरी बहन, वो विचारों का रिश्ता। जिसके साथ इतना अनुपम विचारों का, इतना सुंदर विचारों का रिश्ता है, उसको मैं शब्दों में कैसे बयां करूं, ऐसे भाव आप ही बताइए। और उसके बाद जब हम आज स्टेज पे देखते हैं, एक ऐसी एज में जहां पर डिस्ट्रैक्शन अपने पीक पर होते हैं, वहां पर ये सभी दीक्षार्थी जो यहाँ बैठे हैं, इस अध्यात्म की ओर जाने में, तो उस हर्ष को, उस उत्साह को, उस अचंभे को आप शब्दों में कैसे बयान। तो मेरा मन जो 3 दिन पहले था, वही अभी भी प्रश्न है कि मैं अपने भावों को शब्दों में कैसे बयान करूं। मैं इंडिकेट कर सकता हूं भावों को, लेकिन मेरे शब्द पूर्णतया न्याय नहीं कर पाएंगे उन भावों के साथ। तो बस जस्ट फॉर एन इंडिकेटिव पर्पस आप सभी दीक्षार्थियों को उत्कृष्ट पथ चुना है आपने, उत्कृष्टता से इसे थामना, नई ऊंचाई छुए संयम की, स्वीकारे हमारी मंगल का। जब कभी भी जाने अनजाने दुखाए हो हमने आपके हृदय, तो करबद्ध बारंबार करते हैं आपसे खमत खाना, करबद्ध बारंबार करते हैं आपसे खमत खाना। यहाँ पर 5 दीक्षार्थी बैठे हैं, वहां पर 2 संधि जी है जिनका मंगल भावना हो रहा है। तो वहां जो संधि जी है उनके प्रति, यहाँ जो दीक्षार्थी इस ओर बैठे उनके प्रति, इवन यहाँ भी अगर कोई दीक्षार्थी है जिनकी पोशाक नहीं है, लेकिन अगर कोई दीक्षार्थी है तो उनके प्रति भी मैं
आप सभी दीक्षार्थियों के प्रति आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल, सोशल, एकेडमिक और स्पिरिचुअल हेल्थ की मंगल कामना करता हूँ, आरोग्यता की मंगल कामना करता हूँ। ओम अर्पण। भाई बहन की यारी है सबसे प्यारी, घर वालों पर भारी। लेकिन ये भाई बहन दीक्षा में निभाएंगे साथ तो बात होगी न्यारी। तो मेरा निवेदन दीक्षार्थी संजना की ज्ञातिजन से। कौन नगर को तू चली रे संजना, कौन नगर को तू चली रे संजना। है ठहर है कांटों की डगर, कैसे चल पाए तू, रुक जा रे। नगर को मैं चली परी चलिया, नगर को मैं चली परी चलिया। क्यों मैं जाऊं रे बहन, बीते जाए बहन, मुक्ति मिल जाए रे, मिल जाए रे। कौन नगर को तू चली रे संजना, कौन नगर। नौसों से तुझको पाना है हमने, मोह लगा तुमसे कितना। रिश्ते नाते मकड़ी का जाना, क्यों फंसना इनमें इतना। बहकी बातें क्यों करती हो, बहकी बातें क्यों करती हो। किसने तुझे फरमा दिया, दुनिया की जानी मेरी सारी सच्चाइयाँ, दुनिया की जानी मेरी सारी सच्चाइयाँ। क्यों मैं जाऊँ रे बहन, बीते जाए बहन, मुक्ति मिल जाए रे, मिल जाए रे। जग ये है मन भावने, नहीं मिली तेरी राह में। अज्ञानी जन फंसते जाते, क्षणिक सुखों की चाह में। बैटरी चार्ज लगा दी। तू क्या जाने, तू नाना है, तू क्या जाने, तू नाना है। सुख ने संसार के उलझाएगी ऐसे सुखों की गगरिया, उलझाएगी ऐसे सुखों की गगरिया। क्यों मैं जाऊँ रे बहन,
का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये जीवन सिर्फ पल दो पल का है, जानते सब है, लेकिन जो इस सत्य को समझ लेते हैं वो इस पल दो पल में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे ये पल दो पल अमर हो जाए। मैं भी मेरे जीवन के जो पल दो पल है उनको अमर बनाना चाहती हूँ, इसीलिए दीक्षा के लिए प्रस्थान कर रही हूँ। आज सभी जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, कुछ प्रत्यक्ष है कुछ परोक्ष रूप में मुझे मंगल कामना दे रहे हैं। मेरे इस संयम के निर्णय को, मेरी इस दीक्षा के निर्णय को अनुमोदन कर रहे हैं। आप मेरे इस निर्णय को अनुमोदन कर रहे हैं, लेकिन निर्णय अकेला नहीं आता है, निर्णय के पीछे बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी पृष्ठभूमि होती है, माइंड में बहुत ग्राउंड वर्क चल रहा होता है, तब जाके एक निर्णय आता है और उस निर्णय के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। एक बार एक आदमी को बहुत भूख लगी थी, सामने उसको एक वड़ा का शॉप दिखा, उस वड़े के शॉप में गया और वड़े वाले से पूछा, जो वड़ा मेरे पेट को भर सके उस वड़े का क्या दाम है। जो वड़ा वाला था उसने इस प्रश्न पर इतना ध्यान नहीं दिया और उसने कहा वड़े का दाम है 5 रुपए। आदमी ने कहा ठीक है, वड़े ले आओ। आदमी एक वड़ा खाया, भूख शांत नहीं हुई, दूसरा खाया, भूख शांत नहीं हुई, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 वड़े खाए और फिर जाकर उसकी भूख शांत हुई। और जब आदमी दुकान से निकलने लगा तो वड़े वाले को 5 रुपए देकर निकलने लगा। कितने वड़े खाए थे उसने? और वड़े के दाम थे 5 और उसने दिए भी सिर्फ 5 रुपए। जब वड़े वाले ने प्रश्न किया, भाई जी खाए 7 और दिए 1 वड़े के रुपए, ऐसा कैसा आपका कैलकुलेशन है? आदमी ने उससे कहा, मैंने आपसे पहले ही पूछा था, जो वड़ा मेरी भूख शांत कर सके उस वड़े का क्या दाम है। तो मेरी भूख तो 7वें वड़े से शांत हुई थी, इसीलिए मैं 7वें वड़े का रुपए देकर जा रहा हूँ। आदमी बड़ा वाला हंस पड़ा और बोला, भाई जी अगर 6 वड़ा को नहीं खाता तो कहीं 7वां वड़ा आपको भूख मिटाते पाई। जब तक वो 6 वड़े नहीं खाते तब तक 7वां वड़ा नहीं आता। दीक्षा का निर्णय 7वां वड़ा है, लेकिन इससे पहले मैंने 6 वड़े खाए हैं और आज ये 7वां वड़े के साथ लिए आप सभी उपस्थित हैं। आज मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ उन 6 वड़ों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने जिन्होंने मेरे जीवन में 7वां वड़ा लाया। अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, अन्य पारिवारिक जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, ज्ञानशाला परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और सबसे महत्वपूर्ण अपने पारमार्थिक शिक्षण संस्था के परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। जब 22 साल तक मैं संसार में थी, भौतिक ज्ञान कर रही थी, तब तक मेरे को लगता था मेरा ज्ञान, अब समझ में आ रहा है मेरा ज्ञान एक घड़े के समान था। शायद वो घड़ा भी शायद जो फूटा हुआ था, जितना पानी डालते उतना ठहरता ही नहीं था, निकल जाता था। जो ज्ञान करती कुछ रहता कुछ निकल जाता। लेकिन आज पारमार्थिक शिक्षण संस्था के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे कुंड बनाया जिसमें पानी अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है। और आज समझ में आ रहा है कि भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में क्या अंतर होता है। वो भौतिक ज्ञान खाली ज्ञान कराता है, वो भी कहीं से निकल जाता है, लेकिन पारमार्थिक शिक्षण संस्था आध्यात्मिक ज्ञान देती है और ज्ञान के साथ अभ्यास कराती है और वो ज्ञान कुंड का ज्ञान बन जाता है। तो मैं आज
पारमार्थिक शिक्षण संस्था के प्रत्येक सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जो आप मेरे निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाए और आज मैं ये 7वां बड़ा खा पा रही हूँ। और मैं सभी लोगों से, जो प्रत्यक्ष है और जो परोक्ष में मुझे अनुमोदना कर रहे हैं, जो जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने किसी भी रूप में किसी का भी विरुद्ध खाया हो तो बारंबार मनोकामना और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में जो भी मेरे इस भव्य आत्मा को साकार रूप दे रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता। अंत में एक 4 लाइन बोलना चाहूंगी। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ओम आनंद।